सुनो, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड, ठीक है, उस पर्सन की जो इनकम होती है उस इनकम को हम लोग 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीएनपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। एक बेसिक सी चीज है, हम लोग उस पर्सन की इनकम को 5 हेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम उस पर्सन की इनकम के सेट कितने हेड में? 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सोचो, सैलरी में हमेशा इनकम ही होगी, प्लस में है। हाउस प्रॉपर्टी में भी प्लस में है, ठीक है, प्लस के 10, इसमें मान लो प्लस के 1 लाख है, या इसमें मान लो प्लस के 2 लाख है, इसमें प्लस के 1 लाख है। बीएनपी में माइनस के 2 लाख है। कैपिटल गेन में प्लस का 1 लाख है। अदर सोर्सेज में प्लस के 50,000 है। अब आप उस बंदे को बोलो कि भाई तेरी प्लस प्लस वाली जितनी भी इनकम है उन सबको ऐड कर और 4.5 लाख पे टैक्स देते हैं, तो अगला बंदे बोलेगा मेरे 2 लाख का नुकसान हुआ, उसका क्या, वो हम नहीं जानते। तो ऐसा टैक्स सिस्टम किसी भी कंट्री के कोई भी पर्सन हो, क्या उसमें अग्री करेंगे? कोई भी। चलो, हम लोग ये नहीं बोलते कि यहाँ पे हम लोग इंडिया को ही बेस बना रहे हैं। किसी भी कंट्री में क्या ऐसा टैक्स सिस्टम, वहां की जो भी पॉपुलेशन है वो उसके लिए अग्री करेगी क्या? आप खुद सोचो यार कि ये तो 2 लाख का नुकसान हुआ, आपको 2.5 लाख पे ही, आपको प्रैक्टिकली 2.5 लाख पे ही आपकी इनकम 2.5 लाख की, आपने कमाए 2.5 लाख की है। तो आप लोग किस तरह से 4.5 लाख पे टैक्स दोगे? अब सोचो, 4.5 लाख का 10% भी मानते हैं, 45,000 रुपए टैक्स बन गया, तो और नुकसान में 2.5 लाख की इनकम, 45,000 का टैक्स, आपके तो 2 लाख ही कमाए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी एक्स वाई जेड, वो केवल अपनी इनकम पे टैक्स दे। इनकम कौन सी? नेट इनकम पे। नेट इनकम मतलब हुआ आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द लॉसेस, इसीलिए एक और चैप्टर एग्जिस्टेंस में आया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखो, 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में लड़ाई है, टैक्स पेयर वर्सेस गवर्नमेंट। टैक्स पेयर हमेशा ये चाहता है कि सही रूल्स को यूज में लेके, मेरी बात ध्यान से सुनना, टैक्स पेयर हमेशा यही चाहता है, कोई भी टैक्स पेयर हो एक्स वाई जेड, वो टैक्स पेयर यही टारगेट करता है अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक ही एक चीज चलेगी, आपके दिमाग में हमेशा एक ही एक चीज रहेगी, वो ये कि आप कम से कम टैक्स दो, आप कम से कम टैक्स दो, लेकिन इनकम टैक्स के रूल को ब्रेक ना करो। मतलब जो रूल्स में जो भी लूप होल्स है उनको यूज लेके आप कम से कम टैक्स दो, ये हुआ आपका टारगेट। गवर्नमेंट क्या सोचती है? प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता है? बिना किसी को परेशान किए, मतलब किसी को परेशान नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, परेशान किया तो अगली बार आपकी गवर्नमेंट ही नहीं आएगी। तो बिना किसी को परेशान किए मैक्सिमम टैक्स रिकवर करना है। तो इन दोनों की लड़ाई में गवर्नमेंट खुद कुछ रूल्स बना देती है जिससे किसी का मन भी नहीं दुखे। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उससे होता क्या है, किसी का मन भी नहीं दुखे,
भाई सब लोग अपने अपनी जगह सेटल है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। प्लस प्लस गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिकवर कर पाए। तो अब आपके दिमाग में है कि यार मेरे तो एक में लॉस है दूसरे में प्रॉफिट है, ऐसा थोड़ा ना होता है, एक में ऐसे टैक्स ले लिया वो कर लिया ऐसा हो जाए। तो जैसा कि अभी इन सबकी मेंटेलिटी चल रही है, जितने भी वर्कर्स हैं, अभी कोरोना के टाइम पे सबकी मेंटेलिटी का मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि यार कोरोना के कारण हम लोग काम पे गए, हमें कोरोना हो गया तो हमें काम पे नहीं जाना। ये हुई उनकी पहली चीज। दूसरा, उनको सैलरी पूरी चाहिए, सैलरी काट नहीं सकते। वही अब फैक्ट्री वाला ये सोचता है कि यार ऐसे कैसे चलेगा, काम पे आ नहीं रहे और सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो एक ऐसे रूल्स बनाता है जिससे दोनों को बेनिफिट रहे। अब जैसे कुछ फैक्ट्रीज ने, जहां तक मेरे ध्यान में है, कुछ फैक्ट्रीज ने क्या बोला, ये जो छुट्टियां थी वो उनकी ईयरली छुट्टियां जो अलाउड होती है, जैसे श्री के अंदर साल की 52 आपको लीव मिलती है, शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। तो तो मैं वो श्री की ध्यान में एग्जैक्टली और एग्जैक्टली भी याद नहीं मेरे को, ठीक है। श्री की शायद 52 मिलती है ऐसा कुछ है, मतलब अदर देन संडेज 52 या 42 लीव्स मिलती है, 45 सॉरी, 45 कुछ लीव मिलती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं श्री की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कुछ कंपनीज ने क्या करा भाई, 45 लीव्स मिलती है, कुछ कंपनीज ने क्या करा 45 लीव्स मिलती है, तो उन जो लीव्स है उन लीव्स में से इन लीव को एडजस्ट कर दिया जाएगा। काफी सारी कंपनीज ने ये चीज करी है, अपने एम्प्लॉयज को क्लियर कर दिया है कि जो वो साल भर में 45 छुट्टियां ले सकते थे उसमें से इन छुट्टियों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो पूरा पे कर रही है, और कुछ कंपनी ऐसी जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है 30% सैलरी काट के दे रही है। तो इससे क्या होगा, सबको बराबर चल रहा है। तो वही चीज यहाँ सेटअप में लेके आते हैं। तो देखो सेटअप का लॉस होता है किसी भी लॉस को सेम ईयर में, किसी भी हेड के लॉस को सेम ईयर में अदर हेड की इनकम से एडजस्ट करना, ठीक है। किसी भी हेड को, किसी भी हेड के लॉस को सेम ईयर में अदर हेड की इनकम से एडजस्ट करना, वो तो हो गया सेट ऑफ, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई लॉस सेम ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाए तो उसे फर्दर ईयर की इनकम से एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। एंड द फाइनली नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स, आप इतने ईयर्स तक किसी भी लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन हमने सेट कर ली। चलो इसके बाद में इसके रूल्स क्या है वो फॉलो कर लेते, रूल्स क्या है वो लर्न कर लेते हैं एक बार। केवल एक टेबल का काम है, 20 मार्क्स में इधर थ्योरी और प्रैक्टिकल ये आएगा, ये श्योर है। चाहे मैं एमकॉम की बात करूं या बीकॉम की बात करूं, 20 मार्क्स में या तो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन ये श्योर है आएगा, और कंपल्सरीली आएगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन का पॉइंट क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले सैलरी हेड में लॉस हो ही नहीं सकता, सैलरी हेड में लॉस नहीं हो सकता है।
तो फिर दूसरा हेड कौन सा बनेगा? दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सेम ईयर में है तो एनी हेड, आप किसी भी दूसरे हेड से उसका लॉस एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी दूसरे हेड से उसका लॉस एडजस्ट कर सकते हो। बट ध्यान में रखने वाली बात यह है, बट अदर हेड से आप मैक्सिमम केवल और केवल 2 लाख रुपए तक का लॉस ही एडजस्ट कर पाओगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा लॉस आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेम ईयर में नहीं हो पाया तो भाई सेट ऑफ का मतलब तो क्या होता है, सेम ईयर में। बट अगर आप सेम ईयर में नहीं कर पाए तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो एडजस्ट होगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। और कितने साल तक? अगले 8 साल तक। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर सेम ईयर में है तो किसी भी हेड से एडजस्ट कर दो, बट इंटर हेड मतलब अदर हेड से आप कितना एडजस्ट कर सकते हो? 2 लाख रुपए मैक्सिमम। बट वहीं पे अगर आपने एक बार उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होगा, किसी अदर हेड की इनकम से वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट बीएनपी। तो बीएनपी में को मैं 2 पार्ट में बोल रहा हूं। स्पेक्यूलेशन, बीएनपी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, अगर आपको स्पेक्यूलेशन बिजनेस से लॉस हुआ है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब ये हो गया, सुनना मेरी बात को, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप लोग, अब सट्टे का मतलब ये मत लेना जाने क्रिकेट सट्टा ये सब नहीं, जैसे रुई के, कपास के, ऐसे जो बिजनेस होते हैं जिनमें स्पेकुलेशन चलता है कि बाद में भाव बढ़ेंगे तब बेच देंगे, कम होंगे तो, और उन चीजों को होल्ड करने से पब्लिक को कोई लॉस नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है, जो लीगल होता है, एक्चुअली इलीगल नहीं होता है। तो अब उसको एडजस्ट किससे करेंगे? इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, सेम, और कितने साल तक? 4 इयर्स तक। वहीं पे अगर नॉर्मल बिजनेस से लॉस हुआ है, लॉस किससे हुआ है? नॉर्मल बिजनेस से अगर लॉस हो रहा है तो इन दैट केस किसी भी हेड से अदर देन सैलरी, सैलरी हेड को छोड़ दो, बाकी आप किसी भी अदर हेड से उसका लॉस एडजस्ट कर सकते हो। अब किसी किसी दिमाग में आता है सैलरी हेड क्यों नहीं, तो भाई प्रैक्टिकली ये मानना है कि आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, अगर आप कहीं एक जगह पे जॉब कर रहे हो तो आप दूसरे बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो ये उनके लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, मना, कि भाई बीएनपी का लॉस सैलरी हेड से एडजस्ट होगा ही नहीं। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो, कैरी फॉरवर्ड हो गया तो इनकम ऑफ नॉर्मल एंड स्पेकुलेशन, मतलब नॉर्मल बिजनेस, सुनना मेरी बात को, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन से ही एडजस्ट होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस केवल स्पेकुलेशन से ही एडजस्ट होता है, बट नॉर्मल का लॉस नॉर्मल और स्पेकुलेशन दोनों से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और कितने ईयर्स तक? 8 ईयर्स तक, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट है कैपिटल गेन।
नेक्स्ट हेड है कैपिटल गेन। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो कंपल्सरीली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, चाहे वो सेटअप हो या कैरी फॉरवर्ड हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट होगा, वो भी 8 years तक। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो जाएगा, वो भी कितने ईयर्स तक? 8 years तक। ठीक है। फिर अदर सोर्सेज के अंदर एक ही लॉस होता है, अदर सोर्सेज के अंदर केवल एक लॉस है, वो है लॉस फ्रॉम हॉर्स मेंटेनेंस। और ये लॉस केवल इनकम फ्रॉम हॉर्स मेंटेनेंस से ही एडजस्ट होगा, वो भी कितने साल तक? 4 years तक। ठीक है। फिर बीएनपी में एक पॉइंट और रह गया, सॉरी, बीएनपी के अंदर एक पॉइंट रह गया। चलो बाद में ले लेंगे इसको। तो देखो एक बार समझना सुनना, तो देखो एक बार मैं ढंग से बात करूं, तो एक बार ध्यान से देखना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेम ईयर के अंदर, मतलब सेट ऑफ करते टाइम सेम ईयर के अंदर किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा, बट मैक्सिमम कितना? 2 लाख रुपए। बट अगर अगर आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो किससे एडजस्ट होगा? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। कितने साल तक? 8 साल। चलो ईयर्स को भी इग्नोर करो, ईयर्स को भी इग्नोर कर दो, ये चीज ध्यान रखो। बीएनपी का लॉस, बीएनपी में दो तरह के बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस चाहे सेट ऑफ हो या कैरी फॉरवर्ड हो, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस चाहे सेट ऑफ की बात कर लो या कैरी फॉरवर्ड की बात कर लो, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है सेम ईयर में, मतलब जैसे 18-19 का लॉस है, तो 18-19 के अंदर वो सैलरी को छोड़कर बाकी किसी भी हेड की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। सैलरी को छोड़ दो, बाकी किसी भी हेड की इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। बट वहीं पे अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो बीएनपी का लॉस, नॉर्मल बिजनेस का लॉस, नॉर्मल या स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेम ईयर में किसी भी हेड से, बट मैक्सिमम 2 लाख। अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही होगा। बीएनपी का लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस है तो चाहे सेट ऑफ हो या कैरी फॉरवर्ड हो, स्पेकुलेशन से एडजस्ट होगा। बट अगर नॉर्मल है तो सेम ईयर, मतलब सेट ऑफ करते टाइम सेम ईयर में सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर बट अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल या स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड के अंदर दो तरह का लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, चाहे सेट ऑफ मतलब सेम ईयर में हो या कैरी फॉरवर्ड कर दिया हो। लेकिन लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के गेन से एडजस्ट हो जाता है, दोनों तरह के गेन से एडजस्ट हो जाता है। फाइनली अदर सोर्सेज के अंदर केवल एक ही लॉस पॉसिबल है,
वो है लॉस फ्रॉम हॉर्स मेंटेनेंस। जो रेस हॉर्सेस होते हैं ना, तो कोई खुद के घोड़े लेके जाए कम पॉसिबिलिटी होती है, वहीं पे हॉर्सेस होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है, वहीं पे जॉकी आते हैं, हॉर्स पसंद करते हैं और उस पर वो राइड लेते हैं। तो इन दैट केस अगर हॉर्स मेंटेनेंस आपको लॉस हो रहा है, तो वो हॉर्स मेंटेनेंस की इनकम से ही एडजस्ट होगा, चाहे सेम ईयर में हो चाहे कैरी फॉरवर्ड हो। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेम ईयर में किसी भी हेड से 2 लाख तक, कैरी फॉरवर्ड तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही होगा, चाहे सेट ऑफ हो या कैरी फॉरवर्ड हो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेम ईयर में सैलरी को छोड़कर किसी से भी कैरी फॉरवर्ड करने पे नॉर्मल स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, चाहे सेट ऑफ हो या कैरी फॉरवर्ड हो। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाएगा। और हॉर्स मेंटेनेंस का लॉस हॉर्स मेंटेनेंस की इनकम से ही एडजस्ट होगा। ईयर्स के लिए ये ध्यान रखो, स्पेकुलेशन और हॉर्स मेंटेनेंस में 4 साल है, बाकी सब में 8 साल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, कुछ याद रखने के लिए नोट्स हैं और आईएमपी नोट है। नोट नंबर 1, जिसको ये टेबल याद हो गई उसके लिए अदर सोर्सेस पूरा, ये सेटअप पूरा हो गया। ध्यान रखना, सबसे पहला सबसे पहला लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी adjusted from income of specified business for यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट होगा, वो भी कितने भी टाइम तक, मतलब कोई 4 साल 5 साल 6 साल की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा और सबसे आईएमपी नोट, ये ध्यान रखना, सबसे आईएमपी नोट यही है, इसमें कोई भी लॉस कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। कोई भी लॉस हो वो कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब पहला और सबसे आईएमपी नोट, कोई भी लॉस हो, चाहे कोई भी लॉस हो जाए, वो कभी भी कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से कैजुअल इनकम हमेशा एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगी। गलती से भी कोई भी लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल हमने वर्ड बोला था जैसे हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से एडजस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैजुअल इनकम से भी एडजस्ट कर दोगे। कैजुअल इनकम का मीनिंग होता है विनिंग्स, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम गेम शोज, कार्ड्स वगैरह, ये सब कुछ। तो जो अमाउंट आप जीत रहे हो वो हमेशा एज इट इज टैक्सेबल होगी, उसमें से गलती से भी कोई लॉस एडजस्ट मत कर देना। जैसे आपने बीएनपी में बोला कि भाई नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी को छोड़ के किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है किसी से भी, लेकिन कैजुअल से तो एडजस्ट नहीं होगा। कैजुअल से कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं होगा। सिमिलरली
उसी तरह कैजुअल लॉसेस भी किसी से एडजस्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बात समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो इस चीज को। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 80,000 एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस और लॉस्ट इन हॉर्स रेस 1 लाख रुपए। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस तो हो जाएगी टैक्सेबल। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस जो दे रखी है वो तो क्या हो जाएगी, एज इट इज टैक्सेबल। पूरे 80,000 रुपए, पूरे 80,000 रुपए, ये तो क्या हो गया, टैक्सेबल। और जो हॉर्स रेस से लॉस हुआ है उसको कर देंगे इग्नोर। मतलब ये नहीं कि यार 80,000 रुपए जीते 1 लाख हारे तो 20,000 लॉस में है, उसको इग्नोर, ऐसा नहीं। कैजुअल इनकम हुई वो एज इट इज टैक्सेबल, एज इट इज लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और अगर कैजुअल लॉस है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर। मतलब कोई कैजुअल लॉस कैजुअल इनकम से भी एडजस्ट नहीं हो सकता, कोई कैजुअल लॉस कैजुअल इनकम से भी एडजस्ट नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसके बाद में नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मीन्स अगर किसी ईयर में बीएनपी में लॉस हो और और आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाए, तो उस डेप्रिसिएशन को बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। किसी ईयर में बीएनपी में लॉस है और आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाए, तो वो जो डेप्रिसिएशन होगी वो क्या कहलाएगी, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को किसी भी ईयर में किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी मतलब ऐसी डेप्रिसिएशन जो आप किसी साल चार्ज नहीं कर पाए, तो वो आप किसी भी ईयर में, मतलब कितने भी टाइम तक, 10 साल, 15 साल, 50 साल तक भी किसी भी हेड से, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बीएनपी, कैपिटल गेन, किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बीएनपी का लॉस हमेशा एडजस्ट होगा। इवन वो बिजनेस, आपने जो बिजनेस था वही बंद कर दिया, कोई बिजनेस था जो आपने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 2 साल लगातार लॉस हुआ, बंद कर दिया, फिर दूसरा बिजनेस करने लग गया, तब भी जो बिजनेस बंद कर दिया उसका लॉस एडजस्ट होगा। ठीक, कितने साल तक, वही 8 साल की लिमिट है सर। तो ये आपके मेन मेन नोट्स थे और ये मेन टेबल थी, जो भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक बार इसको याद कर लेना, तो आपकी कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे लंबा नहीं चलेगा, ये मैक्स टू मैक्स कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, बाय।